दसरा नाम की एक इंडियन तेलुगु फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है जिसकी हिंदी डबिंग मैंने देखी। और सबसे पहली बात, चूंकि आप एन के टिप्पणी के सब्सक्राइबर हैं या फिर हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दसरा सिर्फ दसरा नहीं है। इस पिक्चर का नाम है नानीज दसरा, यानी नानी का दसरा। अब वो नानी तो बाद में समझाऊंगा, पहले समझो दसरा क्या है। दसरा दशहरा को बोलते हैं। जिस जगह की ये कहानी है उसकी लोकल लैंग्वेज में उसे दसरा बोलते हैं। और रही बात नानी, तो वो यहाँ मम्मी की मम्मी नहीं है। नानी यहाँ पे मेन लीड एक्टर का असली स्क्रीन नेम है। वैसे तो फिल्म के अंदर वो धरनी नाम के कैरेक्टर को निभा रहा है, लेकिन फिर भी कहानी का नाम यानी फिल्म का नाम रखा गया है नानीज दसरा। अब नानी भी केवल इनका स्क्रीन नेम है, तो इनका असली नाम क्या है हमने विकिपीडिया पे पढ़ा है। GHAN घंटा नवीन बाबू। मतलब मैं सही तो पढ़ रहा हूँ ना यार? सच में यही नाम है ना? कहीं ऐसा ना हो मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ और लोग मुझे गालियां देने लग जाएं। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई नाम को इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है इसका। वैसे मुझे अभी समझ में भी आ रहा है कि इन्होंने अपना असली नाम बदल के नानी क्यों रख लिया। खैर, ये 65 करोड़ की फिल्म है जिसका ट्रेलर आते ही बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये फिल्म है बहुत ज्यादा पुष्पा से मैच खा रही है और उसी के लेवल की हाइप बन रही थी। लोगों में इंटरेस्ट ये बन रहा था कि पुष्पा के लेवल का मटेरियल मार्केट में फिर से आया है, या फिर पुष्पा की 2 कॉपी यहाँ पे आई है, या फिर कुछ और ही आने वाला है। और खास वजह यह भी थी कि मुझे भी इस पिक्चर के लिए एक्साइटमेंट थी। हे भगवान, काम बोलने का है और जबान पे छाले दे दिए। कौन से कर्मों की सजा मिल रही है ये मुझे। अब इसके डायरेक्टर हैं श्रीकांत ओडेला जी। अब श्रीकांत ओडेला जी ने जो कहानी बनाई है उस पर थोड़ी सी नजर डालें। 1995 के आसपास आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है विरलपल्ली, और उस गांव के अंदर कोयल की माइनिंग होती है बहुत हद तक। लेकिन उस गांव के अंदर कुछ चीजें इस तरीके से हैं कि वहां पे लोगों को शराब पीने की आदत बहुत गंदी है। गाँव के हर मर्द की शुरुआत शराब खाने से होती है और पूरे गाँव में एक ही शराब खाना है। लेकिन उस गाँव के अंदर जात पात काफी हद तक है, इस तरीके से कि वहां पे लोग जो है ऊंची जाति के वो शराब खाने के अंदर बैठते हैं और लोग नीची जाति को शराब खाने के बाहर बैठ के दारू पीते हैं। इसी गांव के अंदर 2 दोस्त इतने पक्के बनते हैं, जो कि एक ऊंची जाति का होता है, एक नीची जाति का, जो कि बचपन से दोस्त है। और उसी गांव के अंदर एक ऊंची जाति की लड़की है जिनसे इन दोनों दोस्तों को प्यार हो जाता है। अब वो कहानी इस तरीके से घूमती है कि वो बार के आसपास राजनीति इस तरीके से चलती है कि जिसका बार होगा वो सरपंच होगा, या जो सरपंच होगा उसका बार होगा। कहानी इस तरीके से घूमती है कि कब लव एंगल, राजनीति, जात पात और शराब आपस में मिलके एक विस्फोटक सा एंटरटेनमेंट दे जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। कहानी सुन के ये तो चीज आपको मालूम चल गया होगा कि कहानी काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों जजमेंट पे आते मेरे भाई? पहले मेरा एक्सपीरियंस तो जान लो कि मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे क्या फील हुआ। तो जल्दी से हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहले हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि जमाना पहले बुराई देखता है और हम तो वैसे भी जमाने के साथ चलने वाले लोग हैं। गंदा जोक था क्या? बहुत से लोग इसे पुष्पा से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़िया बता रहे हैं, कुछ लोग कॉपी बता रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं, पुष्पा से इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिल्कुल अलग चीज है। बेस्ट साउथ का कल्चर जरूर दोनों में है और पुष्पा से बढ़िया नहीं है ये फिल्म। अब केवल पूरी फिल्म के डायलॉग्स को हिंदी में डब नहीं किया है, इसके गानों को भी हिंदी में डब कर दिया गया। उसकी वजह से वो बहुत ही फनी साउंड करते हैं, मतलब इमोशनल चीजें भी फनी लगने लगती हैं। पहले ऐसा होता था कि साउथ की सारी फिल्में लार्जर देन लाइफ होती थी, इतना हवा बनता था, कुछ भी दिखाते थे, एक पंच में ये हो रहा है, एक पंच में वो हो रहा है। लेकिन अब फिल्में हैं वो दोनों तरीके की बनती है, या तो पूरी की पूरी फिल्म लार्जर देन लाइफ होगी या फिर पूरी की पूरी फिल्म प्रैक्टिकल होगी। लेकिन ये फिल्म ना आप इसे पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बोल सकते और ना पूरी तरीके से लार्जर देन लाइफ बोल सकते। एक जगह तो आपको ये फील होगा कि यार ये मूवी प्रैक्टिकली चल रही है और इस मूवी के अंदर ऐसे हीरो किसी को भी मार धाड़ नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहीं पे जब क्लाइमैक्स आता है तो आपको लगता है यार ये अचानक से कैसे हो गया सब कुछ। पूरी मूवी के एक्शन सीन्स ठीक ठाक चल रहे होते, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स का जो मेन एक्शन सीन है उसमें काफी सारी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह मोशन ब्लर डाला गया है कि हम सबको नोटिस होता है कि यार ये कुछ ना कुछ अजीब सा मोशन ब्लर है। कहानी अपनी शुरुआत से लेकर 60% पार्ट तक बहुत सही चल रही होती है, लेकिन उसके बाद में इसमें लव एंगल को इस तरीके से घुसाया गया कि हमें लग रहा था कि यार बहुत ही बढ़िया रीजंस हो सकते थे, लेकिन जबरदस्ती के लव एंगल्स को घुसाने की वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत छोटी हो गई। इस लव एंगल की वजह से मेरे लिए मूवी थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग हो गई। अरे जमाने के बुरे लोग, तुम्हें सिर्फ बुराइयां दिखती हैं, अब इसकी कुछ अच्छाइयों पे भी तो नजर डालो। तो भाई साहब, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंटरवल। मतलब इंटरवल से ठीक पहले ऐसा सीन आता है कि बस मुंह से निकली मेरे अपने आप मतलब इंटरवल में दिमाग हिल जाता है। 60 to 70% स्क्रीन टाइमिंग के बाद मूवी में भले ही लव एंगल्स को घुसाया गया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही वो इतनी बोरिंग भी नहीं थी। उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली गई जो अनप्रेडिक्टेबल थी और उससे मजा आ रहा था।
यार ये जवान क्या करवा के मानेगी आज। पुष्पा और कांतारा मूवी की तरह इस मूवी के अंदर भी वहाँ के एरिया के कल्चर को काफी अच्छे से दिखाया गया है, जो इंटरेस्टिंगली यूज भी किया गया है फिल्म में और हमें देखने में मजा भी आता है। एक पॉजिटिव पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से जरूर ऐड करना चाहूंगा वो ये देखो, इसके अंदर हीरो को ना पक्का तरीके का बेवड़ा नशेड़ी दिखाया गया है और उसी हिसाब से उसका शरीर भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि यार बंदा नशेड़ी है, शरीर की परवाह करता नहीं, जिंदगी की परवाह करता नहीं और भाई साहब उसके 6 एब्स दिखा दिए। तो इस चीज से हमें कैरेक्टर से जुड़ने में ज्यादा मदद मिली। समझ में तो तुम्हें भी आ रहा है कि मैं किस स्टीरियोटाइप पे कमेंट कर रहा हूँ। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, पसंद आती है। एक्टिंग सभी की अच्छी लगेगी, डबिंग भी ठीक ठीक हुई है। कहानी का स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एक जगह जाके हो सकता है कि मूवी स्लो चल रही है लेकिन वो कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी थी। इन पॉइंट से अलग जाके यदि मैं बात बताऊं तो हाँ, ये पूरी पूरी फैमिली मूवी है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब मैं अकेला था और एक फैमिली थी। बस मेरा फाइनल स्टेटमेंट यही है। देखो, ये पुष्पा जैसे लेवल का एंटरटेनमेंट तो नहीं देती है लेकिन ये एवरेज फिल्म से थोड़ा सा ऊपर एंटरटेनमेंट देती है। इसे सिनेमा हॉल में जाके देखा जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ भी जाके जरूर चेक कर सकते हो। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स देना चाहूँ तो मैं रेटिंग्स दूंगा 3.9 आउट ऑफ 5। अली ले लाम इतना तलवा लो मेरे मुंह पे। जाते जाते कमेंट में मुझे छालों की दवाई बता के जाओ, सारा बोला नहीं जा रहा।